हक की बात आसान भाषा में समझे। बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का ने क्या कहा, उसका क्या ताज़ा फैसला रहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिंदू पैतृक संपत्ति के बंटवारे में पुरुषों की प्राथमिकता को सिरे से खत्म करते हुए मंगलवार को एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि बेटियों का पिता, दादा, परदादा की प्रॉपर्टी पे हक है या नहीं। उनकी संपत्ति 1956 से ही बेटियों जैसा अधिकार होगा। 1956 में ही हिंदू उत्तराधिकार कानून लगा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को पैतृक संपत्ति में बेटियों के हक पर बड़ा फैसला दिया। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि ये लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि पीठ ने कहा कि इसमें देरी हो गई है। इसने कहा लैंगिक समानता का संवैधानिक लक्ष्य से देर से ही सही, लेकिन पा लिया गया है और विभेदों को 2005 के संशोधन कानून की धारा 6 के जरिए खत्म कर दिया गया। पारंपरिक शास्त्रीय हिंदू कानून बेटियों को हम वारिस होने से रोकता था, जिसे संविधान की भावना के अनुरूप प्रावधानों में संशोधन के जरिए खत्म कर दिया गया। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 10 बड़े सवालों का जवाब। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार होता है। उसने पैतृक संपत्ति पर बेटियों को अधिकार को जन्मजात बताया। मतलब बेटी के जन्म लेते ही उसका अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है, ठीक वैसे जैसे एक पुत्र जन्म के साथ ही अपने पिता के पैतृक संपत्ति का दावेदार बन जाता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल उठा कि क्या हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के प्रावधानों को पिछली तारीख बैक डेट से प्रभावी माना जाएगा। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, यह बैक डेट से ही लागू है। 121 पन्नों के अपने फैसलों में 3 सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की संशोधित धारा 6 संशोधन से पहले यह बात जन्मे बेटियों को पार्टनर बनाती है और उसे बेटों के बराबर अधिकार और दायित्व देती है। बेटियां 9 सितंबर 2005 के पहले से प्रभाव से पैतृक संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा ठोक सकती हैं। तीसरा, 9 सितंबर 2005 का मामला क्यों उठा। इस तारीख को हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू हुआ था। दरअसल हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 से अस्तित्व में है, जिसे 2005 में संशोधित किया गया था। चूंकि 2005 के संशोधित कानून में कहा गया था कि इसके लागू होने से पहले पिता की मृत्यु हो जाए तो बेटी का संपत्ति में अधिकार खत्म हो जाता है। यानी अगर पिता संशोधित कानून लागू होने की तारीख 9 सितंबर 2005 को जिंदा नहीं थे तो बेटी उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती है। फोर्थ, सुप्रीम कोर्ट में फैसले में वर्ष 1956 का जिक्र क्यों हुआ। जैसे कि ऊपर बताया कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में ही गया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 की धारा 6 की व्याख्या करते हुए कहा कि बेटी को उसी वक्त से पिता की संपत्ति में अधिकार मिल गया जब से बेटी को मिला था, यानी साल 1956 से। पांचवा, 20 दिसंबर 2004 का जिक्र क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में 1956 में हकदार बनाकर 20 दिसंबर 2004 की समय सीमा इस बात के लिए तय कर दी कि अगर इस तारीख तक पिता की पैतृक संपत्ति का निपटान हो गया तो बेटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती। मतलब 20 दिसंबर 2004 के बाद बची पैतृक संपत्ति पर ही बेटी का अधिकार होगा। उससे पहले संपत्ति बेच दी गई, गिरवी रख दी गई या दान में दे दी गई तो बेटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती है। दरअसल हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 में ही इसका जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को फिर से दोहरा दिया। सिक्स्थ, क्या बेटों के अधिकार पर ताज़ा फैसलों का कोई असर होगा। कोर्ट ने संयुक्त हिंदू परिवारों को हम वारिसों को ताज़ा फैसलों से परेशान नहीं होने की भी सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने कहा यह सिर्फ बेटियों के अधिकार को विस्तार देना है, दूसरे रिश्तेदार के अधिकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हें सेक्शन 6 में मिले अधिकार बरकरार रहेंगे। 7th,
क्या बेटी की मृत्यु हो जाए तो उसके बच्चे नाना की संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं? इस बात पर गौर करना चाहिए कि कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार दिया है। अब इस सवाल का जवाब पाने के लिए एक और सवाल कीजिए कि क्या पुत्र की मृत्यु होने पर उसके बच्चों का दादा के पैतृक संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता है? इसका जवाब है नहीं। अब जब पैतृक संपत्ति में अधिकार के मामलों में बेटे और बेटी में कोई फर्क ही नहीं रहा है, तो फिर बेटे की मृत्यु के बाद उसके बच्चों का अधिकार कायम रहे, जबकि बेटी की मृत्यु के बाद उसके बच्चों का अधिकार खत्म हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब साफ है कि बेटी जिंदा हो रहे या नहीं रहे, उसका पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार कायम रहता है। उसके बच्चे चाहे कि अपने नाना से उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ली जाए तो वे ले सकते हैं। 8वां, पैतृक संपत्ति क्या है? पैतृक संपत्ति में ऊपर की 3 पीढ़ियों की संपत्ति शामिल होते हैं, यानी पिता को उनके पिता यानी दादा और दादा को मिले उनके पिता यानी परदादा से मिली संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति में पिता द्वारा अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति शामिल नहीं होती है, इसीलिए उस पर पिता का पूरा हक रहता है कि वो अपनी अर्जित संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार करे। पिता चाहे तो अपनी अर्जित संपत्ति में बेटी या बेटे को हिस्सा नहीं दे सकता है। कब